हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको 5 इम्पॉर्टेंट थिंग्स रिलेटेड टू मॉक्स बताने वाली हूँ। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, तो आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो 5 इम्पॉर्टेंट थिंग्स कौन कौन सी है रिलेटेड टू मॉक्स। तो पहला पॉइंट मैं जो आपको बताने वाली हूँ वो है कि आप कभी भी ये वेट मत कीजिए कि जब आपका 100% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब आप मॉक्स देना स्टार्ट करेंगे। बिकॉज़ कभी भी ऐसा नहीं होता किसी भी एग्ज़ाम में कि आप 100% सिलेबस कंप्लीट कर पाएँ। तो जैसे ही आपका 60 टू 70% सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, आप एक बार गो थ्रू हो चुके हैं अपने सिलेबस से, तब आप मॉक देना स्टार्ट कर सकते हैं। ताकि धीरे-धीरे आपको इम्प्रूवमेंट हो मॉक्स में, आपको पता चले आपका कौन-सा एरिया वीक है, कौन-सा एरिया स्ट्रॉन्ग है। तो इसीलिए आप ये वेट मत कीजिए कि आपका जब 100% सिलेबस कंप्लीट होगा तब जाके आप मॉक्स देंगे। बिकॉज़ 100% सिलेबस कंप्लीट करना इम्पॉसिबल होता है थोड़ा। बिकॉज़ हमेशा आपको लगेगा कि कोई ना कोई टॉपिक, कोई ना कोई चैप्टर आपका रह गया है जो आपको पढ़ना था। तो इसीलिए आप वो वेट मत कीजिए। जैसे ही आपका 60 टू 70% भी सिलेबस कंप्लीट हो जाए, आप मॉक्स देना स्टार्ट कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो है एनालिसिस। मॉक देने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एनालिसिस करना। आपने मॉक दे दिया बट वो मॉक फिर भी आपको कोई भी यूज़फुल आपके किसी भी काम नहीं आने वाला जब तक आप उसकी प्रॉपर वे से एनालिसिस नहीं करते। तो इसीलिए मॉक देने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एनालिसिस करना। चाहे आप एक मॉक दीजिए पूरे दिन में, बट उसको ढंग से एनालिसिस कीजिए। अगर 1 घंटे का मॉक है तो आधा 1 घंटा आपको उसके एनालिसिस में भी लगना चाहिए। तभी वो मॉक आपके लिए यूज़फुल होगा और आप उस मॉक से कुछ सीख पाएँगे, वरना वो मॉक आपके किसी भी काम का नहीं होगा। थर्ड जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो है, आप उस मॉक में देखिए कि आप उस मॉक में बार-बार कौन से टॉपिक्स में मिस्टेक कर रहे हैं और उन टॉपिक्स को उठा के उन टॉपिक्स पे काम कीजिए, उन टॉपिक्स की प्रैक्टिस कीजिए। मान लीजिए अगर आपका ब्लड रिलेशन टॉपिक वीक है, तो आप देखिए कि आप उसको कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, आपको कितने और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो आप फिर उस टॉपिक को उठा के उसके सेक्शनल दीजिए। आपके पास मॉक्स में सेक्शनल क्विज़ेज़ भी मिल जाएँगे जो रिलेटेड टू टॉपिक्स होते हैं। तो आप उन टॉपिक्स पे काम कीजिए जो आपका वीक है, जो आपका वीक एरिया है, जो भी आपका वीक टॉपिक है, आप उस पे काम कीजिए और फिर नेक्स्ट मॉक में देखिए कि आपने उस टॉपिक में इम्प्रूवमेंट की कि नहीं की। अगर उस टॉपिक में आपको इम्प्रूवमेंट नहीं नज़र आ रही है, तो ज़रूरत है कि थोड़ा और आप उस पे प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा और उस टॉपिक पे काम कीजिए। जो थर्ड चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ वो है कि मॉक देने से आपको ये पता चलता है कि आपका कौन-सा एरिया स्ट्रॉन्ग है और कौन-सा एरिया वीक है। आपका कौन-सा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, कौन-सा सब्जेक्ट वीक है। तो हमेशा ये इम्पॉर्टेंट होता है कि आप अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज़ को स्ट्रॉन्ग बना के रखिए और वीक एरिया को कम से कम कोशिश कीजिए कि वो एक एवरेज तक पहुँचे। ताकि उस वीक टॉपिक की वजह से या उस वीक सब्जेक्ट की वजह से आपके सिलेक्शन के चांसेस कम ना हो। वो आपके सिलेक्शन में कोई भी बाधा ना डाले। तो इसीलिए ज़रूरी है कि जो आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है उसको स्ट्रॉन्ग रखिए, उसको भी अपना नीचे वीक मत बनाइए और जो वीक एरिया है उसको कम से कम आप एवरेज तक पहुँचाइए। ताकि एक बैलेंस्ड आपका हर सब्जेक्ट एक बैलेंस वे में रहे। जो 5वां पॉइंट मैं आपको बताने वाली हूँ वो है कि 2 मॉक्स, कभी भी आपके पास 2 मॉक्स एटलीस्ट 2 मॉक्स होना बहुत ज़रूरी है।
ताकि आपको पता चल पाए कि अगर एक मॉक बहुत हार्ड आ रहा है और दूसरा मॉक का लेवल ईज़ी है, तो आप एटलीस्ट कंपेयर कर पाएँ कि आपके हार्ड मॉक में कितने परसेंटाइल आ रहे हैं और वीक मॉक में कितने परसेंटाइल आ रहे हैं। अगर आप 2 मॉक्स अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो मेरा सजेशन रहेगा, बहुत सारे मॉक्स हैं जिसमें कि पहला जो टेस्ट होता है वो फ्री होता है, तो आप वो दीजिए। फ्री मॉक्स भी बहुत सारे अवेलेबल हैं इंटरनेट पे, तो आपको उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप एटलीस्ट 2 मॉक्स रखिए, क्योंकि कभी-कभी आप जब एक ही मॉक लगाते रहते हैं, तो आप बहुत यूज़्ड टू हो जाते हैं मॉक से। आप उसके पैटर्न से बहुत यूज़्ड टू हो जाते हैं। तो एक थोड़ा वर्सेटैलिटी रहे, इस वजह से ज़रूरी है कि आपके पास 2 मॉक्स हों। तो मैं आपके साथ यही 5 पॉइंट आज डिस्कस करना चाहती थी। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, यूज़फुल रही होगी। आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको और क्या जानना है, किस टॉपिक में, किस सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम है। मैं उससे रिलेटेड वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। इस वीडियो में मैं आपको बस इतना ही बताना चाहती थी। थैंक यू गाइस। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। बाय बाय।